हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 सीबीएसई संस्कृत के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। सप्तमा पाठ, सातवां पाठ, भारत जनता अहम की एक ऐसे पाठ को हम ले रहे हैं जिसमें कहा गया है कि भारत जनता अहम, कि मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं। अब भारत की जनता की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस प्रकार की हमारे भारतीय नागरिक हैं और हम भारतीय नागरिक किन किन चीज़ों की विशेषता वाले व्यक्ति हैं। परोपकार, आपसी संभाव, आपसी भाईचारा, सभी को साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा लेकर के हम भारत की जनता किस प्रकार से संसार में निवास करते हैं, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, ये तमाम जानकारियाँ जो है वो इस पाठ के अंदर हमें मिलेगी। एक बार हम देख लेते हैं इस पाठ से रिलेटेड जो इसका इंट्रोडक्शन है कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी के द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। कि कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत जी शुक्ल जी ने एक कविता का रचना की भारत जनता अहम, उसमें से कुछ चुनिंदा श्लोक के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया कि कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध प्रकार के स्किल्स, विविध प्रकार का इंटरेस्ट आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं और किस प्रकार से हमारी भारतीय नागरिक इस संसार में निवास करते हैं और क्या क्या उन व्यक्तियों के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन सब चीज़ों को इन्होंने इस पाठ के अंदर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, बात करते हैं इस पाठ के पहले श्लोक से कि पहले श्लोक के अंदर यहाँ उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भारतीय नागरिकों का स्वभाव कैसा होता है, किस प्रकार की उनकी प्रकृति है। इसीलिए प्रत्येक श्लोक के अंदर उन्होंने एक वर्ड दिया है भारत जनता अहम। ये देखिए, दूसरे वाले के अंदर भी दिया हुआ है, तीसरे वाले के अंदर भी दिया हुआ है, चौथे वाले के अंदर भी दिया हुआ है और पांचवें वाले के अंदर भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कॉमन वर्ड हुआ कि मैं भारत की जनता। यहीं से ही प्रत्येक श्लोक का जो अर्थ है वो स्टार्ट होगा। तो क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में, देखते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम, कुशिलादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता, अभिमान धना विनयोपेता। अभिमान धना का मतलब हुआ स्वाभिमान धन वाली, स्वाभिमान से युक्त धन वाली हूं, स्वाभिमान से युक्त धन वाली। विनयोपेता, विनयोपेता का मतलब विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन, अत्यंत सज्जन और शालीन हूं। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा। कि मैं भारत की जनता कुलिशादपि यानी वज्र से भी ज्यादा कठिना यानी कठोर हूं, कुसुमादपि सुकुमारा, और कोमल से भी बहुत ज़्यादा, फूलों से भी बहुत ज़्यादा कोमल हूँ। तो यहाँ 5 प्रकार की विशेषताएं, 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इंडियंस के बारे में बताया है। पहला बताया कि मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, विनयोपेता, विनम्रता और अत्यधिक विनम्रता से परिपूर्ण हूँ, शालीनाहा और मैं अत्यंत शालीन और सज्जनता वाली हूँ, कुलिशादपि कठिनाहा
और वज्र से भी ज्यादा कठोर, वज्र से भी ज्यादा भयंकर मजबूत हूँ, और कुसुमादपि सुकुमाराः, और कोमल से भी बहुत ज्यादा मुलायम या सुकुमार हूँ। इस प्रकार से पहले श्लोक के अंदर उन्होंने कहा कि भारत की जनता किस प्रकार की है, किस प्रकार का उनकी प्रकृति और किस प्रकार का उनका स्वभाव है। दूसरा श्लोक देखते हैं नंबर 2 पे। एक बार इसके अंदर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दोनों अलग अलग दिखाई दे। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेकाः भारत जनता अहम। कि दूसरा जो श्लोक है, इस दूसरे श्लोक के अंदर उन्होंने कहा कि मैं भारत की जनता, यहाँ जो दिया हुआ है इसमें यही दिया हुआ है, अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता, मैं भारत की जनता, मैं भारत की जनता, निवसामि समस्ते संसारे, संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, मन्ये च कुटुंबमाम वसुंधराम, और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, प्रेयः श्रेयः, और अत्यधिक प्रिय वाली, अत्यधिक कल्याणकारी हूँ, चिनोमि उभयम सुविवेकाः, कि अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, चिनोमि यानी चुनती हूँ, उभयम यानी दोनों प्रकार की चीजें। कौन सी चीजें? प्रेय यानी प्रिय, प्रेय यानी प्रिय, और श्रेय यानी कल्याणकारी। श्रेय का मतलब हुआ कल्याणकारी, कि जो मन को अच्छी लगे, मन को प्रिय लगे, और कल्याणकारी हो, परोपकार से युक्त हो, मानवतावादी या इंसानियत से युक्त हो, इस प्रकार की दोनों प्रकार की चीजें मैं चुनती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। पहले श्लोक के अंदर 5 चीजें बताई, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती हूँ, संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण वसुंधरा को मैं अपना परिवार मानती हूँ, और प्रिय लगने वाली और कल्याणकारी बातों को ही मैं चुनती हूँ, अपने विवेकानुसार इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, 5 चीजें उन्होंने पहले श्लोक में बताई, और 5 चीजें जो हैं उन्होंने दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने, परिपूरिता भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता, भारत जनता का मतलब यहाँ क्या हुआ? मैं भारत की जनता किस प्रकार की हूँ? विज्ञान रूपी धन वाली, कि हम भारतीय नागरिक केवल कला और बाकी सब चीजों में ही नहीं, जबकि विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण, साहित्य कला और संगीत से भी अत्यधिक ज्यादा उत्कृष्ट वाली हूँ, आध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने, और मैं अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने वाली हूँ, कि हम केवल अंतरिक्ष में, हम केवल विज्ञान में, हम केवल ज्ञान में ही नहीं, साहित्य संगीत और कला में भी निपुण हैं, और साथ ही साथ हम अपने धर्म के प्रति विशेष रुचि रखने वाले हैं। अपने अध्यात्म रूपी सुधा यानी अमृत के समान तटीनी यानी नदी में स्नान यानी स्नान करने वाली, उसका मतलब हो गया अध्यात्म, अध्यात्म से युक्त, अध्यात्म से युक्त अमृत रूपी नदी में स्नान करने वाली हूँ। कि मैंने अध्यात्म से युक्त अमृत रूपी ऐसी नदी में मैंने स्नान किया है कि मैं संपूर्ण इन सब चीज़ों से युक्त हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
मम गीतेर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर्मुग्धम समम जगत, मम काव्येर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। यहाँ चौथे वाले श्लोक के अंदर उन्होंने कहा, फोर्थ वाले श्लोक के अंदर देखते हैं, फोर्थ वाले श्लोक के अंदर कहा है कि मम गीतेर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर्मुग्धम समम जगत, मम काव्येर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता, मैं भारत की जनता, मम गीतेर्मुग्धम समम जगत, कि मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है, कि मेरे गीतों से संसार मुग्ध हो जाता है। मुग्ध मतलब पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाना, उसी में ही सरोकार हो जाना। मम नृत्येर्मुग्धम समम जगत, और हमारे नृत्यों को देखकर भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत वाले नृत्य हैं, उन संगीत को सुनकर संसार मुग्ध हो जाता है, और मेरे नृत्यों को देख करके संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। मम काव्येर्मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्यों को सुन करके संपूर्ण संसार मंत्र मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार रस से भरी हुई, रस भरिता मतलब रस से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। तो लगातार 4 श्लोक हमने देखे, और चारों श्लोकों के अंदर भारतीय नागरिकों की उच्चतम से उच्चतम कोटि की विशेषताओं का जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया है। अगला देखते हैं, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धते अतिथि देवा, भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता उत्सवों में प्रिय हूँ, अर्थात हमारे भारत देश के अंदर हर प्रकार के त्योहार, चाहे वो हिंदू संस्कृति के हों, चाहे मुस्लिम संस्कृति के हों, चाहे जैन संस्कृति के हों, चाहे बौद्धिक संस्कृति के हों, हम हर प्रकार के उत्सवों के प्रिय हैं। हम हर उत्सव को बहुत अच्छे से मनाते हैं। श्रम प्रिया, हम मेहनत प्रिय हैं, हम श्रम करने वाले हैं। पदयात्रा देशाटन प्रिया, और देशाटन यानी संपूर्ण देश की यात्रा, संपूर्ण देश का भ्रमण हम पदयात्रा से ही कर लेते हैं। इस प्रकार की कर्मठ कर्तव्य वाली मैं भारत की जनता हूँ। लोक क्रीड़ा सक्ता, और जो हमारे स्थानीय खेल हैं, हमारे लौकिक खेल हैं, उनके अंदर हम पूरी तरह से आ सकते हैं। हम अपने राष्ट्रीय खेलों में तो आगे हैं ही, लेकिन हमारे जो स्थानीय खेल हैं, कुश्ती, दंगल, कबड्डी, खो खो, इन तमाम खेलों को हम आनंद से परिपूर्ण करने वाले हैं। वर्धते अतिथि देवाहा, और अतिथि का सम्मान बढ़ाने वाले, क्योंकि हमारे संस्कृति की विशेषता भी है, पधारो हमारे देश अतिथि देवो भव। तो अतिथि का सम्मान करने में भी हम बहुत आगे हैं। इस प्रकार की मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलतायाः परयायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, कि मैं अपनी मित्रता में मित्रवत रहती हूँ। मेरे प्रकृति, मेरे स्वभाव में ही यही है कि मैं पूरी तरह से मित्रतापूर्ण रहूं, अर्थात दोस्त के साथ दोस्ती निभाने वाली मैं भारत की जनता हूँ। नो दुर्बलता या पर्याय है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल हैं, हम दोस्त के साथ दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनों के साथ दुश्मनी करना भी जानते हैं। इस प्रकार की दुर्बलता वाले हम नहीं हैं। मित्रस्य चक्षुषाम संसारम,
कि हम तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि पूरे संसार को मित्र की नज़रों से ही देख लेते हैं, हमें अपने नज़रों को देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से मैं भारत की जनता अपने मित्र पर इतना विश्वास करने वाली हूँ कि मित्र अगर देख रहा है तो उसी बात को हम सत्य मान लेते हैं। अर्थात दोस्त के साथ दोस्ती निभाना भी हमने जानी है और शत्रुओं के साथ पूरी शत्रुता का अनुभव करना भी हमने ही जाना है। लास्ट देखते हैं, विश्वस्मिन् जगति गतास्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता इस संपूर्ण विश्व के अंदर गतास्मि, संपूर्ण विश्व के अंदर समाई हुई हूँ, कि मैं भारत की जनता संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूँ, संपूर्ण विश्व में सर्वव्यापी हूँ, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और हम भारतीय नागरिक संपूर्ण विश्व के अंदर सदा यानी हमेशा देखे जाते हैं। अर्थात चाहे भारत के अलावा दूसरे कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ पर हम सदैव रूप से देखे जाते हैं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और संपूर्ण विश्व में हम कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। कर्मण्या भारत जनता अहम, कि मैं भारत की जनता संपूर्ण रूप से कर्म के प्रति आसक्त रहने वाली हूँ, अपने कर्तव्य पथ को पूरा करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो इस प्रकार से डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी ने इस पाठ के अंदर भारतीय जनता की विशेषताओं का जिक्र किया, भारतीय नागरिकों की प्रकृति, उनके स्वभाव का जिक्र किया, और इस प्रकार से उन तमाम गुणों के बारे में चर्चा की जो चर्चाएं उन्होंने अलग अलग रूप में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से उन्होंने भारतीय नागरिकों की विशेषताओं का आकलन किया और उस परिकल्पना को इस काव्य गीत के माध्यम से उन्होंने साकार करने की कोशिश की है। धन्यवाद।